आज का पवित्र वचन उत्पत्ति अध्याय 30 वचन 9 से 15 है। आइए इसे मिलकर पढ़ें। जब लिया ने देखा कि मैं जनने से रहित हो गई हूं, तब उसने अपनी दासी जिल्पा को लेकर याकूब की पत्नी होने के लिए दे दिया। और लिया कि दासी जिल्पा के भी याकूब से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, अहो भाग्य, इसलिए उसने उसका नाम गाद रखा। फिर लिया कि दासी जिल्पा के याकूब से एक और पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, मैं धन्य हूं, निश्चय स्त्रियां मुझे धन्य कहेंगी। इसीलिए उसने उसका नाम आशेर रखा। गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधाफलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। आमीन। आज हम याकूब को चौथी पत्नी मिली इस शीर्षक के तहत वचन साझा करेंगे। याकूब की पत्नियां बढ़ रही हैं और लगातार बेटे पैदा हो रहे हैं। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने का एक दृश्य है। परमेश्वर ने पहले इब्राहिम से वादा किया था, मैं तुम्हें आकाश के तारों के समान बहुत से वंशज दूंगा। लेकिन जो लोग इस वाचा को पूरा करने में भाग ले रहे हैं, वे हमेशा अच्छे मन या अच्छे इरादों से इस काम में शामिल नहीं हो रहे हैं। कल के पाठ में हमने इस काम में भाग लेने वाले लोगों को देखा। वे सभी ईर्ष्यालु मन वाली एक महिला, गुस्सा करने वाला एक पुरुष और उन दोनों के बीच पैदा हुआ लड़ाई नाम का एक बच्चा थे। ऐसे बच्चे इस काम में भाग ले रहे हैं। इस काम में भाग लेने वाले लोग ऐसे मन वाले थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे बुरे इरादों, यहां तक कि बुरे मनों को भी भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे उन्हें भलाई में बदल देते हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर बुरे इरादों का भी उपयोग करके अच्छे फल, यानी मिलकर अच्छे फल उत्पन्न करने वाले परमेश्वर हैं। लोगों के बुरे इरादों और असुंदर मनों का भी उपयोग करके परमेश्वर सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न कर रहे हैं। आज का पाठ फिर से बड़ी बहन लिया पर केंद्रित है। जब राहेल ने अपनी दासी बिल्हा के माध्यम से दान और नप्ताली को जन्म दिया, तो लिया भी उसी तरीके से अपना उद्देश्य पूरा करने की कोशिश कर रही है। उसने अपनी दासी जिल्पा को याकूब को दे दिया और उस दासी जिल्पा के माध्यम से उसे गाद और आशेर नाम के दो बेटे हुए। गाद और आशेर, इन दो बेटों के नाम राहेल द्वारा दासी बिल्हा के माध्यम से पैदा हुए दो बेटों के नामों से बहुत अलग हैं। पहले राहेल ने अपनी दासी बिल्हा के माध्यम से पैदा हुए पहले बच्चे का नाम दान रखा था, जिसका अर्थ था कि उसका अन्याय दूर हो गया है और उसे अपना अधिकार वापस मिल गया है। इस घटना से हम अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चे को जन्म न दे पाने के कारण राहेल को कितना बड़ा दुख और दर्द हुआ होगा। लेकिन दान नाम बहुत ज्यादा मां यानी खुद पर केंद्रित था और अधिक सटीक रूप से कहें तो अपनी आत्मदया, अपनी दयनीय और करुण स्थिति पर केंद्रित था। जब इस तरह से बच्चों के साथ संबंध बनाए जाते हैं, तो माता पिता और बच्चों के बीच अक्सर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बच्चों को स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में स्वीकार करने में विफल होने और माता पिता के जीवन को बच्चों पर थोपने और माता पिता की कमियों को बच्चों के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करने के कारण माता पिता और बच्चों के बीच समस्याएं और कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसा कि मैंने कल समझाया था, नप्ताली वास्तव में और भी गंभीर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपने बेटे को लड़ाई नाम दिया था। आत्मदया भी एक समस्या है, लेकिन जब उस दया के कारण आप अपने आसपास के लोगों से झगड़ते और लड़ते हैं, तो यह एक और भी बड़ी समस्या बन जाती है। राहेल अभी क्या कर रही है? वह प्रतिस्पर्धा कर रही है और लड़ रही है। इसका कारण यह है कि उसने अपने आप में स्वयं में एक बड़ी कमी पाई है। संतान उत्पन्न न कर पाने की कमी आत्मदया में बदल गई और उस आत्मदया ने उसे किसी से ईर्ष्या और जलन करते हुए लड़ने और प्रतिस्पर्धा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हम पहले ही एक महिला की कहानी पर मनन कर चुके हैं, जिसने कमी के माध्यम से गंभीर मानसिक पीड़ा का अनुभव किया, लेकिन उस मानसिक पीड़ा से उबर गई। वह महिला लिया थी। लिया ने 4 बेटों को जन्म दिया,
लेकिन उन 4 बेटों को जन्म देने के दौरान पति याकूब के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं किया गया। बाइबल में उन 4 बेटों को जन्म देने के दौरान याकूब के नाम का एक बार भी उल्लेख नहीं है। उसका वैवाहिक जीवन कितना अकेला रहा होगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन लिया इस कमी को, अपने पति का प्यार न पाने की कमी को दूर कर रही है। वह इसे परमेश्वर के प्रेम, उस मौलिक प्रेम से ठीक कर रही है और बहाल कर रही है। वह कमी दूर हो सकती है। यह कैसे दूर हो सकती है? यह परमेश्वर के प्रेम से दूर हो सकती है। यह एक अधिक मौलिक प्रेम, एक अधिक संपूर्ण प्रेम से दूर हो सकती है। यह किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा करके, किसी और से तुलना करके ठीक नहीं हुई, बल्कि वह उस कमी को सभी प्रेम के स्रोत, अतुलनीय परमेश्वर के सामने उस परमेश्वर के प्रेम के माध्यम से हल कर रही है। यह बहाली आज के पाठ में भी अच्छी तरह से दिखाई देती है। लिया भी अपनी दासी के माध्यम से बेटे प्राप्त करती है, लेकिन वह अपने बेटों के नाम कैसे रख रही है? वह उन्हें बहुत खूबसूरती से नाम दे रही है। पहले आइए हम 10 और 11 वचन एक साथ पढ़ें। और लिया की दासी जिल्पा ने याकूब के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया, और लिया ने कहा, सौभाग्य, और उसने उसका नाम गाद रखा। दासी जिल्पा के माध्यम से प्राप्त पहले बच्चे का नाम वह गाद रखती है। इस नाम का अर्थ है सौभाग्य। बच्चे का नाम सौभाग्य रखकर वह उस बच्चे को आशीर्वाद दे रही है। दूसरे बच्चे के साथ भी ऐसा ही है। आइए हम 12वां और 13वां वचन भी एक साथ पढ़ें। और लिया की दासी जिल्पा ने याकूब के लिए दूसरा पुत्र उत्पन्न किया, और लिया ने कहा, मैं सुखी हूं, क्योंकि स्त्रियां मुझे सुखी कहेंगी। और उसने उसका नाम आशेर रखा। दासी जिल्पा के माध्यम से प्राप्त दूसरे बच्चे का नाम उसने आशेर रखा। उस नाम का अर्थ है खुशी। लिया आशीष का आनंद आशीष के रूप में ले रही है, और खुशी की बात को केवल खुशी के रूप में व्यक्त कर रही है। आशीष को आशीष के रूप में मानना और खुशी की बात पर खुश होना, वास्तव में यह बहुत स्वाभाविक बात है। यह इतनी स्वाभाविक बात है कि इसे स्वाभाविक कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आशीष को धन्य कहना और खुशी को खुशी कहना, मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे अधिक स्वाभाविक कोई बात या प्रतिक्रिया है। लेकिन यहां हमें अपने जीवन पर एक नजर डालनी चाहिए। क्या यह सच है? क्या यह बात वाकई स्वाभाविक है? धन्य को धन्य कहना और खुशी के मौकों पर पूरी तरह से खुश होना, क्या हम वास्तव में परमेश्वर द्वारा दी गई खुशी की प्रशंसा करते हुए और धन्यवाद परमेश्वर कहते हुए और खुशी को पूरी तरह से व्यक्त करते हुए जी रहे हैं? हम देख सकते हैं कि याकूब के बेटों के जन्म की कहानी में भी ऐसा नहीं था। एक महिला बेटे को जन्म देकर धन्य है, खुश हूं कहती है, लेकिन दूसरी महिला बेटे को जन्म देकर लड़ाई और प्रतिस्पर्धा के बारे में सोचती है। यह दृश्य भी समान रूप से दिखाई दे रहा है। हम आशीष की तुलना करते हुए आशीष को भी प्रतिस्पर्धा का साधन बनाकर अभिशाप बना देते हैं, और आशीष को भी छीनने वाली चीज या जीतने वाली चीज या प्रतिस्पर्धा में जीतने वाली चीज, ऐसी चीजों में बदलकर परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष का भी आनंद नहीं ले पाते और उसे प्रतिस्पर्धा का साधन, लड़ाई का साधन बना देते हैं। यही हम हैं, हम इंसान हैं। ये हम आज के पाठ के माध्यम से जान सकते हैं। आशीष को केवल आशीष के रूप में स्वीकार न करने का विकृत विचार पाप के बाद सारी मानव जाति में प्रवेश कर गया। किसी के लिए बड़ी आशीष, किसी के लिए तुच्छ आशीष, इस तरह से अपने मनमाने ढंग से मूल्यांकन करते हुए लोगों ने उस आशीष की भी, परमेश्वर द्वारा दी गई आशीष की भी तुलना और प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया। खुशी के साथ भी ऐसा ही है। किसी समय से लोग खुश होने पर भी बस खुश नहीं हो पाते। यह खुशी कब तक रहेगी? खुश होने के क्षण में वे अक्सर डर महसूस करते हैं, क्योंकि इस खुशी के खत्म होने का क्षण आएगा। इसलिए बहुत ज्यादा खुश न होकर वे इस खुशी के खत्म होने के क्षण के लिए पहले से तैयारी करने की कोशिश करते हैं। अगर तुम बहुत ऊपर चढ़ोगे तो नीचे उतरते समय तुम और भी गहरी जगह पर गिर सकते हो। ऐसे चिंतित विचार हमारे अंदर हैं। इस तरह के आत्मरक्षा के रवैये के कारण जब कोई खुशी की बात होती है तो हम पूरी तरह से खुश नहीं हो पाते। ऐसा रवैया हमारे अंदर किसी समय से पैदा हो गया है। ये सभी विचार परमेश्वर के विपरीत पक्ष के विचार हैं। क्या हम अलग हैं?
आइए हम अपने आप पर एक नजर डालें। क्या आप मिली हुई आशीष को केवल आशीष की तरह महसूस करते हुए और धन्यवाद देते हुए जी रहे हैं? हाल ही में आपने कब धन्य या खुश, बहुत खुश महसूस किया? शायद कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि उन्होंने कब धन्य, खुश जैसे भावों का उपयोग करते हुए जीवन जिया है, या ऐसे भावों के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दिया है। कहीं बहुत समय तो नहीं हो गया? जीवन से थककर, मैं जिस जीवन को जी रहा हूं उसे थककर खुश या धन्य महसूस करते हुए जिए हुए बहुत समय हो गया है, ऐसा महसूस करने वाले भी शायद होंगे। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आज का दिन एक धन्य दिन हो। मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि यह समय खुशी से भर जाए और आप प्रभु द्वारा दी गई खुशी और उस भावना का पूरी तरह से आनंद लेते हुए जिएं। आज हमने अपनी आंखें खोली हैं। परमेश्वर में आज का दिन शुरू हो गया है। आज हम जीवन जिएंगे, और वह जीवन कैसा होगा? हम एक ऐसा दिन जिएंगे जो उस परमेश्वर के साथ चलेंगे जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यह कैसे खुशी की बात नहीं हो सकती? क्या यह एक ऐसा दिन नहीं है जिसे धन्य है कहने के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता? प्रिय विश्वासियों, मैं प्रभु के नाम से आपको आशीष देता हूं कि आप एक ऐसा जीवन जिएं जहां आप आशीष को धन्य मानें और खुशी के क्षण में बस खुश रह सकें। हो सकता है कि हमारी स्थिति अभी भी ऐसी हो कि हम पूरी तरह से खुश न हो सकें और अभी तक धन्य कहना मुश्किल हो, लेकिन जब सब कुछ सही हो, जब सभी परिस्थितियां पूरी तरह से खुशहाल हों, जब सभी परिस्थितियां पूर्ण महसूस हों, ऐसा समय वास्तव में इस धरती पर जीते हुए कभी नहीं आता। जब लिया ने धन्यता को स्वीकार किया और जब लिया ने खुशी महसूस की, तब भी ऐसा ही था। जब लिया ने धन्यता को स्वीकार किया, जब लिया ने खुशी को स्वीकार किया, तब भी वह समय था जब उसके पति का प्यार, जिसे वह इतना चाहती थी, अभी भी बहुत दूर था। जब वह अभी भी कमियों से भरी हुई थी, तब वह समय था। उसने धन्यता को स्वीकार किया, उसने खुशी को स्वीकार किया, लेकिन जब अभी भी वह कमी थी, जब लिया का जीवन अभी भी कमियों से भरा था, तब लिया ऐसा कह रही थी। खुशी और धन्यता नाम वाले बच्चे भी लिया के अपने बेटे नहीं थे। वे दासी के माध्यम से पैदा हुए बेटे थे। अगर वह केवल अपने पति को देखती रहती, जो अब भी उससे प्यार नहीं करता, तो उस बच्चे के लिए, जो उसके हाथों से पैदा नहीं हुआ, जो उसके शरीर से पैदा नहीं हुआ, धन्य है, खुश हूं कहना मुश्किल होता। लेकिन वह खुशी और धन्यता को स्वीकार कर रही है। परिस्थिति धन्यता और खुशी का मानक नहीं है। हमारी धन्यता और खुशी केवल हमारे प्रभु में है, जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यहां हमारे लिए हैं और हमारे प्रभु का प्रेम यहां हमारे साथ है। हम कमियों और विभिन्न कठिन परिस्थितियों के बीच भी धन्यता को स्वीकार कर सकते हैं और खुशी का आनंद लेते हुए जी सकते हैं। आज भी वह परमेश्वर हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा आज का दिन धन्य है और इसलिए हमारा आज का दिन खुशी से भरा है। मैं प्रभु के नाम से आप सभी प्रिय विश्वासियों को आशीष देता हूं कि आप हमारे परमेश्वर के साथ चलें, जो परिस्थितियों से परे हमें आशीष और खुशी देते हैं, और इस दिन को एक धन्य दिन बनाएं और इसे खुशी से भर दें।